नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको जीवन रेखा से निकलने वाली रेखाओं के विषय में बताऊंगा कि जीवन रेखा से अगर रेखाएं निकलती हैं तो उनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी, मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके हाथ में आपकी जो जीवन रेखा है द्वितीय मंगल स्थान से इस प्रकार से गोल घूम करके किस स्थान पे आ जाती है? केतु स्थान अर्थात मोक्ष स्थान पर आ जाती है। इसी जीवन रेखा के ऊपर कुछ रेखाएं जो आपको हैं ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आती हैं। इस प्रकार से कुछ रेखाएं जो हैं आपको इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। ये जो रेखाएं हैं ये आपको शुभ की तरफ संकेत करती हैं, अर्थात ये जो रेखाएं हैं आपको शुभ समाचार देने के लिए ही उत्पन्न होती हैं। लेकिन इसके सिवाय कुछ जो रेखाएं हैं वो आपको इस प्रकार से नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। ये जो रेखाएं हैं आपको अवनति की तरफ अर्थात नीचे की तरफ, आपको परेशानियों की तरफ सूचित करती हैं। इसके सिवाय कुछ आड़ी रेखाएं भी चलती हैं। जैसे शुक्र स्थान से आपको यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार चलती हुई नजर आएंगी। इसमें से कुछ रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, जीवन रेखा को भी काट देती हैं, उसका भी कुछ प्रभाव होता है। कुछ रेखाएं जो होती हैं मात्र जीवन रेखा तक ही पहुंचती हैं, कुछ जो होती हैं वो जीवन रेखा तक भी नहीं पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से इन रेखाओं का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, इसके विषय में मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति की जो जीवन रेखा है इसी प्रकार से चलती है और केतु स्थान पर आकर के पहुंच जाती है। अब इसी रेखा के ऊपर शुक्र स्थान से इस स्थान से कुछ आड़ी रेखाएं इस प्रकार चलती हैं। इस प्रकार से कुछ जो रेखाएं हैं वो पीछे ही रह जाती हैं, कुछ जो रेखाएं हैं जीवन रेखा के ऊपर पहुंच जाती हैं और वहीं रुक जाती हैं। कुछ जो रेखाएं हैं वो इसको काट करके आगे की तरफ निकल जाती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इन रेखाओं के विषय में बता देता हूं। तो देखिए, ये जितनी भी आपकी आड़ी रेखाएं हैं ये आपको परेशानी के विषय में बताती हैं, अर्थात टेंशन्स के विषय में बताती हैं। टेंशन किस चीज की हो सकती है? आप गाड़ी मोलना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, भाई बंधुओं की सेवा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति को लेकर के कुछ ना कुछ चिंता हर व्यक्ति के मन में रहती है। बस इन्हीं चिंताओं को लेकर के कुछ आड़ी रेखाएं आपके शुक्र स्थान के ऊपर चलती रहती हैं। तो दोस्तों, इसमें से कुछ जो रेखाएं हैं शुक्र स्थान पर आड़ी होकर निकलती हैं लेकिन जीवन रेखा तक नहीं पहुंचती हैं। तो ये जो रेखाएं हैं इनका मात्र भाव इतना है कि ये जो रेखाएं हैं मात्र आपको चिंता देंगी, किसी प्रकार का नष्ट नहीं देंगी। इसके सिवाय कुछ जो रेखाएं हैं वो आपकी इस स्थान से निकल करके आड़ी ही कहां पे लग जाएंगी, आपके जीवन रेखा के ऊपर जाकर के टच करेंगी, लेकिन उसको क्रॉस नहीं करेंगी। तो देखिए, इसमें अलग अलग शास्त्रज्ञों के अलग मत हैं। दोस्तों, कुछ जो शास्त्रज्ञ हैं उनका मानना है कि शुक्र स्थान से इस प्रकार से जो आड़ी रेखाएं निकलती हैं और जो जीवन रेखा को क्रॉस नहीं करती हैं, वो जो समय है व्यक्ति के अवैध संबंधों के संबंधित सूचित करता है। अर्थात इस समय में व्यक्ति जो है अपने शारीरिक सुख के लिए बाहर जाता है। कुछ जो शास्त्रज्ञ हैं इसके विषय में कहते हैं जिस जिस आयु के अंदर भी ये जो आड़ी रेखा है निकल करके मात्र जीवन रेखा को जाकर के रुक जाती है, उस समय में व्यक्ति के साथ ऐसा होगा। कुछ शास्त्रज्ञों का ऐसा कहना है, लेकिन कुछ जो शास्त्रज्ञ हैं वो ये कहते हैं ये भी आपकी परेशानी की ही रेखा है, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं जाकर के जीवन रेखा को छेड़ रही है, जीवन रेखा को टच कर रही है। तो इस समय में आपको अपनी पत्नी से संबंधित कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपकी पत्नी बीमार हो जाए, किसी न किसी परेशानी के कारण आपको उस आयु के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो आड़ी रेखा है जो शुक्र स्थान से निकली है और आपकी जीवन रेखा को काट करके आगे निकल जाती है, तो देखिए जितनी भी आड़ी रेखाएं आपकी जीवन रेखा को काट करके आगे निकलेंगी वो कहीं ना कहीं आपको नष्ट भी पहुंचाती हैं। ये सभी रेखाएं आपको सिर्फ कष्ट देंगी, लेकिन जो जीवन रेखा को काट के आगे निकलेगी वो आपको नष्ट भी देगी। अर्थात इस समय के अंदर आपको कहीं ना कहीं जीवन से संबंधित कष्ट भी हो सकता है। मृत्यु हो जाएगी नहीं, इसके विषय में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन
अगर आप देखते हैं इसी प्रकार से रेखा आई है और इस स्थान पे अगर काट रही है तो मतलब लगभग 65 से 70 वर्ष की आयु के अंदर क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ जीवन से संबंधित कष्ट होगा। क्या कष्ट हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस समय में आपको कष्ट होगा। हो सकता है इस समय में आप किसी व्यक्ति को कुछ धन दे दें और आपका जो पैसा है वो डूब जाए, जिसकी वजह से आपको कष्ट का भोग करना पड़े। कुछ ना कुछ परेशानी इस समय में रहेगी जिसके कारण से आपके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार कुछ जो आड़ी रेखाएं हैं इस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो जीवन रेखा है इसी प्रकार चल रही है, लेकिन इस प्रकार से एक आड़ी रेखा ऐसे काट देती है और एक जो आड़ी रेखा है इस प्रकार से आपको रहती है। बीच का जो स्थान है ये आपका खाली रहता है। देखिए इस प्रकार की जो जीवन रेखा है ये कभी भी मिलती नहीं है, अर्थात अब इसके बीच में से इन दोनों का जो मिलन है वो हो पाना बहुत ही अधिक कठिन है। अगर इस प्रकार से दो आड़ी रेखाएं काट दें और बीच में आपको गैप नजर आता है, हाँ ये जो समय है क्या होगा, व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। इस समय के अंदर जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन फिर भी आप किसी से ये नहीं कहें कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसको आपने क्या कहना है, आपको इस आयु के अंदर बहुत कष्ट हो सकता है। आप क्या करिए, भगवान की शरण में जाइए, मंदिर जाइए, माला फेरिए, यात्राओं पे जाइए, महामृत्युंजय का पाठ करिए, तो हो सकता है परमात्मा उसको आशीर्वाद दे दे और इस प्रकार से दो रेखाएं इस प्रकार से बन जाएं और यहाँ पे एक चतुर्भुज तैयार हो जाए। हाँ, चतुर्भुज शुभ निशान है। क्या होगा, ऑपरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। क्या है ये, सुरक्षा कवच। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में दो आड़ी रेखाएं आ जाएं तो निश्चित ही ये जो गैप का समय बीच में रहेगा इसमें व्यक्ति की क्या है, मृत्यु हो सकती है। क्या ऐसा होके ही रहेगा? ऐसा नहीं कहिए। अगर व्यक्ति प्रयत्न करेगा तो हो सकता है परमात्मा जो है उसको आशीर्वाद दे दे, उसकी जो आयु है और लंबा उसको बढ़ा दे। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया कुछ आड़ी रेखाएं किस प्रकार से हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे विश्राम दे देते हैं। मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।